अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गुल नॉलेज हब। आज हम लास्ट जो लेक्चर है हमारा कंटिन्यूस का वो आज हम डिस्कवर करने जा रहे हैं। पहले हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कर चुके हैं एंड वी हैव डन आवर पास्ट कंटिन्यूस टेंस, बट वी आर नाउ डूइंग टू क्रैक आउट फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। और आज हम जब इसको सम अप करेंगे तो हम कनेक्शंस कायम करेंगे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में कि वो कौन सा माइनर सा डिफरेंस है जिसको अगर हम जो है वो कर लें तो हमारे टेंसेस चेंज हो सकते हैं विद लॉजिक एंड विद रीजनिंग। नाउ कम टुवर्ड्स द पॉइंट विच इज़ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। वी आर गोइंग टू स्टडी आवर फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। हम कौन सा टेंस करने जा रहे हैं? फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। टेंस इज ऑलवेज शोन बाय वर्क एंड टाइम। टाइम जो है वो टाइम से भी शो होता है, टाइम से भी पता चलता है, वर्क से भी पता चलता है ये हमारा टेंस कौन सा है। कंटिन्यूस, अब हम नाउ वी कम टुवर्ड्स कंटिन्यूस टेंस। कंटिन्यूस, व्हाट इज कंटिन्यूस? कंटिन्यूस स्टूडेंट्स, हमेशा कंटिन्यूस टेंस एक ऐसा टेंस होता है जिसमें वर्क जो होता है, जिसमें एक्शन जो होता है वो कंटिन्यूटी में होता है, वो प्रोग्रेस में होता है, वो ख़त्म नहीं हुआ होता, बल्कि कोई भी काम जो है, कोई भी एक्शन जो है वो जारी है, तो उसको हम कहते हैं ये कंटिन्यूस है। फिनिश नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ, मुकम्मल नहीं हुआ, जारी में है। Any action which is in progressive form, any action which is in continuity, any action which is going on, कोई भी एक्शन जो जारी है तो उसको हम कंटिन्यूस बोलते हैं। उर्दू में इसकी अगर पहचान देखते हैं तो रहा, रही, रहे, रहा, रही, रहे। फ्यूचर, फ्यूचर, फ्यूचर की पहचान उर्दू गा, गी, गे। अगर हम इसको कंबाइन कर देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा कि अगर हम रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे करेंगे तो ये फ्यूचर बन जाएगा। अब हम इसके फॉर्मेशन की तरफ आते हैं, स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं, इसके फॉर्मूला की तरफ आते हैं कि हाउ अ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस इज जनरेटेड। स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता चल गया होगा फॉर्मेशन में, सारे एक्टिवाइज में, सारे एक्टिवाइज सेंटेंसेज में सबसे पहले हम लोग क्या मेंशन करते हैं? स्पीक अप प्लीज। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। स्टूडेंट्स, व्हाट इज द सब्जेक्ट? मेरा ख्याल है अब मेरे स्टूडेंट्स इस काबिल हो चुके हैं वो बता सकें कि व्हाट इज द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट एक्शन डूअर, सब्जेक्ट काम करने वाला। हेल्पिंग वर्ब, देयर आर टू हेल्पिंग वर्ब, विल एंड शैल। विल एंड शैल, आई एंड वी के साथ शैल, बाकी सब के साथ विल। आई एंड वी के साथ शैल, बाकी सब के साथ विल। उसके बाद स्टूडेंट्स डिटरमिन करना है। स्टूडेंट्स, ऑलवेज कीप दिस थिंग। हम कह रहे हैं कि कंटिन्यूस टेंस में फोर्थ फॉर्म यूज़ होती है। कौन सी फॉर्म यूज़ होती है? फोर्थ फॉर्म। लेकिन विल और शैल के बाद तो फर्स्ट फॉर्म आती है। थिंक फॉर अ वाइल, एक लम्हे के लिए सोचें कि कैसे फर्स्ट फॉर्म भी आए और फोर्थ फॉर्म भी आए, क्योंकि फोर्थ फॉर्म के बगैर कंटिन्यूस टेंस एग्जिस्ट नहीं कर सकता एंड इट इज़ अ रूल। और ये एक रूल है कि विल और शैल के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो एक टेंस में दो फॉर्म्स इकट्ठी वो कैसे आ सकती हैं? तो हम उसको स्टडी करने जा रहे हैं। आई और वी के साथ शैल और उस बाकी सब के साथ जो है वो विल यूज़ होता है। आई और वी के साथ शैल यूज़ होता है, बाकी सब के साथ विल यूज़ होगा। तो हम लोग क्या करेंगे? विल और शैल के साथ एडिशन क्या करेंगे? जो हमारी फॉर्म बी फर्स्ट आ जाए और उसके बाद फोर्थ फॉर्म भी लगे। तो स्टूडेंट्स, बी इज़ अ फर्स्ट फॉर्म, वॉज सेकेंड, बी वॉज, बीन, बीन थर्ड फॉर्म। तो हम लोगों ने बी को कौन सा एज अ फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया है? विल बी एंड शैल बी। अक्सर आप देखते होंगे स्टूडेंट्स कि विल बी और शैल बी, यही कहते थे विल बी और शैल बी। क्यों जी विल बी एंड शैल बी? कभी क्वेश्चंस रेज होते हैं हमारे माइंड में, लेकिन जब वो उसके सेटिस्फैक्ट्री आंसर्स नहीं मिलते तो हम वी बिकम क्वाइट स्पेक्टेटर्स, ऑडियंस बन जाते हैं। विल और शैल के बाद फर्स्ट फॉर्म हमने बी को एज अ फर्स्ट फॉर्म लिया है। वैसे हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर के विल और शैल हैं, लेकिन हम लोगों ने क्या करना था? कंटिन्यूस टेंस में हम लोग फोर्थ फॉर्म लगाते हैं, विल और शैल के बाद हम लोग फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। और बी कंडीशन पूरी की है, हमने रूल पूरा किया है कि विल के बाद हमने बी लगा दिया, शैल के बाद विल बी और शैल बी। उसके बाद कंटिन्यूस के लिए हम लोग कौन सी फॉर्म लगाएंगे? हमेशा फोर्थ फॉर्म लगाएंगे। एंड देन वी विल मेंशन ऑब्जेक्ट, देन वी विल मेंशन ऑब्जेक्ट। रिवाइज करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। देयर आर टू हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ फ्यूचर। फ्यूचर के कितने हेल्पिंग वर्ब हैं? टू, विल और शैल। हम लोगों ने फर्स्ट फॉर्म बी को एज अ फर्स्ट फॉर्म लिया है, उसके बाद फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। मसलन हम खाना खा
रहे होंगे, हम खाना खा रहे होंगे। क्या? हम खाना खा रहे होंगे। हम क्या है? खाना कौन खा रहा है? हम। ये हमारा हो गया स्टूडेंट सब्जेक्ट। खा रहे होंगे हमारा हो गया एक्शन, और क्या कर रहे हैं? खाना खा रहे हैं। खाना हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो स्टूडेंट्स अगर हम फॉर्मूला रूल की बात करते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा वी के साथ हम लोग लगाएंगे शैल बी, वी शैल बी। खा रहे ईट के साथ हम लोगों ने ING लगा दी, वी शैल बी ईटिंग। देन फूड, सिंपल formula is that we have to mention this. We subject, shall be helping verb, eating fourth form and food is a ऑब्जेक्ट। निगेशन कैसे करनी है जी, इसको नेगेटिव कैसे बनाना है? तो स्टूडेंट्स अभी तक जो हम लोगों ने रूल फॉलो किया है वो रूल क्या है? वो रूल ये है कि हेल्पिंग वर्ब, जितने भी हमारे हेल्पिंग वर्ब होंगे उनके बाद फौरी बाद हम लोग नॉट लगा देंगे। लेकिन रिमेंबर हमेशा याद रखिएगा विल और शैल हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं, ओरिजिनल हेल्पिंग वर्ब। कभी भी कंफ्यूज नहीं होना कि कहाँ पे विल और शैल के फौरी बाद नॉट आता है, क्योंकि बी जो है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमारे विल और शैल हैं। तो कहाँ पे आएगा? विल और शैल के फौरी बाद। फॉर एग्जाम्पल हम खाना नहीं खा रहे होंगे, वी शैल नॉट। स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि शैल भी है एंड विल भी। स्टूडेंट्स हमेशा याद रखिएगा जो ओरिजिनल हेल्पिंग वर्ब है फ्यूचर के वो दो हैं, विल और शैल। बी फर्स्ट फॉर्म के तौर पर आया और कभी भी नहीं हो सकता कि हम फॉर्म के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएं। अभी तक हम लोगों ने जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप किया, अकॉर्डिंग टू दैट अंडरस्टैंडिंग हमेशा जो है वो नॉट आएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो इसके हेल्पिंग वर्ब विल और शैल हैं। बी फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म के बाद कभी भी नहीं आता। कीप दिस थिंग इन योर माइंड। एंड इफ़ वी कम टुवर्ड्स इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर, अगर हम इंटरोगेशन की बात करते हैं, इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर की, तो सबसे पहले हम लोगों ने यही डिसाइड किया अभी तक कि हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएगा। नो फर्दर चेंजेस। हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट काम करने वाला, उसके बाद हमारी आ जाएगी बी एज अ फर्स्ट फॉर्म, और फिर उसके बाद हमारा आ जाएगा फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन वी विल अकम्प्लिश विद ऑब्जेक्ट। और एंड में हम लोग क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट लगाएंगे। किसान खेत में हल चला रहा होगा। किसान खेत में हल चला रहा होगा। अगर हम इसको सिंपल में करके देखें, द फॉर्मर विल बी प्लॉजिंग। प्लॉजिंग क्या होता है? प्लॉज हल चलाना, प्लॉजिंग द फील्ड। अब इसको हम इंटरोगेटिव में चेंज करना चाह रहे हैं तो हम लोगों ने एडिशन करना है। क्या? किसान खेत में हल चला रहा होगा। तो हम लोगों ने विल यहाँ से रिमूव करना है एंड वी हैव टू मेंशन इट इन द बिगनिंग। विल द फार्मर। हम लोगों ने क्या किया? सिर्फ हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के स्टार्ट में ले आए हैं, तो ये हमारा बन जाएगा इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर। स्टूडेंट्स अब हम लोगों ने एक बात जो हम लोग डिसाइड करने जा रहे थे वो ये थी कि मैं कह रही थी कि आप लोग एक स्मॉल डिफरेंस है, एक माइनर सा डिफरेंस है, एक छोटा सा चेंज है। एक छोटी सी चेंज के बाद अगर हम चाहें तो कंटिन्यूस टेंस हमारी समझ में आ सकता है। वो चेंज क्या है? हम हेल्पिंग वर्ब सिर्फ चेंज करेंगे। अब देखें, अगर खा रहे, स्टूडेंट्स खाना खा रहे हैं, वी खाना खा नहीं रहे, वी आर नहीं हैं, हम लोग सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज करेंगे। अगर खाना खा रहे थे तो हम लोग क्या कर देंगे? वॉज। वी वर सिर्फ हम क्या कर रहे हैं? हेल्पिंग वर्ब चेंज कर रहे हैं। खा रहे होंगे, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है? वी शैल। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि मैंने सिर्फ एक वर्ड चेंज कर रही हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की जो की है, जो रिडल है या उसको सॉल्व करने का मेथड क्या है कि हम लोग सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज कर देने से बाकी सारा स्ट्रक्चर वही रहेगा।
सिर्फ हेल्पिंग वर्ब। अगर हम शैल की जगह इज़ आर एम कर देंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस बन जाएगा। अगर हम शैल की जगह वॉज वर कर देंगे तो पास्ट कंटिन्यूस बन जाएगा। अगर हम जो है शैल एंड शैल बी और विल भी लगा देंगे तो ये हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस बन जाएगा। सिर्फ यू हैव टू चेंज द पोजीशन ऑफ द हेल्पिंग वर्ब इन ऑर्डर टू चेंज द tense, continuous tense. Let's revise. Our tense is always shown by work and time. And what is continuous? Any action which is in progress form, which is in progress, which is in continuity, that is called continuous. उर्दू पहचान, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। फॉर्मेशन, सबसे पहले यू हैव टू मेंशन सब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, देयर आर 2 हेल्पिंग वर्ब्स, शैल एंड विल, और बी एज अ फर्स्ट फॉर्म। फिर उसके बाद फोर्थ फॉर्म, बिकॉज फोर्थ फॉर्म के बगैर कंटिन्यूस टेंस एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। स्टूडेंट्स, अगर हम निगेशन की बात करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के फौरी बाद जो है वो नॉट लगाना है, और विल और शैल हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं, ओरिजिनल हेल्पिंग वर्ब। अगर हम लोगों ने इसको इंटेरोगेटिव में चेंज करना है तो विल और शैल को हम लोग क्या करेंगे सेंटेंस के स्टार्ट में। अगर हम कनेक्शन की बात करते हैं, कनेक्शन के हाउ टू कनेक्ट, कैसे कनेक्ट करेंगे, तो स्टूडेंट सिर्फ आप लोगों ने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब्स चेंज करते जाना है और प्रेजेंट से पास्ट से फ्यूचर में होता जाएगा। कैसे? अगर हम इज़ आर एम लगाएंगे तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आ जाएगा। ठीक है। अगर हम पास्ट की तरफ जाएंगे वॉज एंड वर का चेंज करेंगे। अगर हम फ्यूचर की तरफ जाएंगे तो विल और शैल का चेंज करेंगे। तो यहाँ भी हमारी कंटिन्यूस की कैटेगरी ख़त्म हो गई है। एंड आई होप डैट यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूस टेंस। आपको कंटिन्यूस टेंस जो है वो समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो है वो हमारा वर्ड विच इज़ टू डिस्कवर नाउ, जो हम डिस्कवर करेंगे इंशाल्लाह, एंड दैट विल बी ऑफ परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस डिस्कवर करेंगे एंड द लास्ट कैटेगरी विल बी ऑफ परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो हैव अ नाइस डे। रीज़न को इस्तेमाल करते जाइए, अच्छे से लॉजिक के साथ करते जाइए। टेंसेज आर नॉट अ बिग इशू इन योर लाइफ नाउ। थैंक यू सो मच।